हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इसमें हम आपको द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण पर आधारित क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के 2 और वीडियो बनाए हुए हैं, उसको आप देख लीजिए। उसमें हमने बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं और आज हम उस पर आधारित क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, खेत कैसा है? आयताकार है। तो आयताकार एक खेत आप बना लीजिए। ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। किससे अधिक है? चौड़ाई से। तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं x। ठीक है। चौड़ाई को अगर हम x मान लेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा? x+1, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। और दिया हुआ है कि इसका जो क्षेत्रफल वो कितना है? 30 मीटर स्क्वायर है। चलिए लिखते हैं, माना आयताकार खेत की चौड़ाई कितना है? x मीटर है, ये हमने मान लिया है। तो लंबाई कितना हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार लंबाई x+1 मीटर हो जाएगा। और हमें क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। अतः क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। यही आपका क्षेत्रफल होगा आयत का। अतः क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होगा? x+1। ठीक है। तो प्रश्नानुसार दिया क्या हमें है? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या दिया हुआ है? x इंटू x आपका है चौड़ाई और ये लंबाई। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है? 30। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस x बराबर 30। ठीक है। पक्षांतर कर लीजिए 30 को, तो x² प्लस 30 प्लस x माइनस 30 बराबर 0। यही आपका आंसर होगा। ठीक है। क्योंकि हमें बस द्विघात समीकरण बताना है कि द्विघात समीकरण क्या बनेगा। ठीक है। देखिए, यही आपका द्विघात समीकरण बना है। क्वेश्चन में यही देखिए दिया हुआ था, लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो हमने चौड़ाई को x मान लिया, तो लंबाई हो जाएगी आपकी x+1। और वही हमने लिख लिया यहाँ पे। और चूंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पे कितनी है? x+1 है और गुणे चौड़ाई x है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई ये हो गया क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार यही हमें कितना दिया हुआ? 30 के बराबर दिया हुआ है। तो ये ब्रैकेट खोलने के लिए हम x का अंदर गुणा करेंगे। तो x का गुणा जब x में करेंगे तो x² हो जाएगा और प्लस x बराबर 30 है। अब 30 को बाएं साइड में पक्षांतर कर लेंगे तो x² प्लस x माइनस 30 बराबर 0। यही आपका इक्वेशन होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस k बराबर 0 का एक मूल -2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x² माइनस 2x माइनस k का एक मूल कितना है? -2 है। यानी कि -2, x बराबर -2 रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। यानी कि x बराबर अगर हम यहाँ पे -2 रख लें तो बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो चलिए लिखेंगे, चूंकि लगाएंगे इसको, चूंकि x² माइनस प्लस 2x माइनस k बराबर 0 का एक मूल -2 है। अतः x बराबर -2 समीकरण में रखने पर
इसका मूल है तो समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, समीकरण में, तो समीकरण में रख देते हैं संतुष्ट करने के लिए। समीकरण में रखने पर ठीक है, अब x बराबर -2 इसमें रख लीजिए, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा और +2 इंटू -2 -k बराबर 0। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -4 -k बराबर 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 4 और ये -4 कट गया, 0 हो गया, तो यानी कि -k बराबर 0 या k बराबर 0, यानी कि k का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण kx² - 2 कड़ी में 5kx + 15 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मूल बराबर है। मूल बराबर है इसका मतलब विविक्त कर बराबर क्या है, 0 है। विविक्त कर बराबर 0 है, यानी कि b² - 4ac बराबर क्या है, 0 है, तभी तो मूल बराबर हैं। ठीक है, लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण kx² - 2 कड़ी में 5 kx + 15 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। अतः विविक्त कर बराबर 0। विविक्त कर बराबर 0 होगा, या b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका ए बी सी क्या है, a बराबर, यहाँ a बराबर है k और b बराबर है -2 कड़ी में 5 k और c बराबर है 15। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए ए बी सी का, तो b का स्क्वायर यानी कि 2 कड़ी में 5 k का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे a कितना है, k है, और c बराबर है 15 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम इसको समझा रहे हैं आपको कि -2 कड़ी में 5 k गुणे -2 कड़ी में 5 k। ठीक है, देखिए 2 का गुणा 2 में हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 4 हो गया, और ये कड़ी में 5 का गुणा कड़ी में 5 का होगा तो 5 आ जाएगा, और k का गुणा k में होगा तो k², यानी कि ये कितना आ गया आंसर, 20 के स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कितना आ गया, 20 के स्क्वायर -15 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60 के बराबर 0, या यहाँ से कॉमन ले लेंगे k। ठीक है, k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 20 के -60 बराबर 0, आप 20 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल कब 0 होगा, या तो एक संख्या को, इन दोनों में से कोई एक संख्या 0 हो, या तो दोनों 0 हों। ठीक है, तभी तो इसका गुणनफल 0 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे या k बराबर 0 या 20 के -60 बराबर 0। ठीक है, तो या तो k बराबर 0 हो जाएगा, या यहाँ से क्या निकालेंगे, 20 के बराबर 60 या k बराबर 60/20 बराबर कितना आ गया, 3, यानी कि k बराबर या तो 0 होगा और या तो, यानी कि हमको क्या मिला, k बराबर या तो 0 है या k बराबर कितना है, 3 है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो
हमें क्या क्या पूछा जा रहा है, दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग कितना है, 27 है। यानी कि एक संख्या अगर यक्स है तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 27 माइनस यक्स। ठीक है, तो चलिए मानते हैं, माना एक संख्या यक्स है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी प्रश्नानुसार, 27 माइनस यक्स। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को जोड़िए, देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, योगफल कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, तो एक संख्या हमने एक्स मान लिया तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स हो गई। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, तो प्रश्नानुसार यक्स और 27 माइनस यक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 182। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। हल करने के लिए हम यक्स का गुणा इन ब्रैकेट में करेंगे तो यक्स ये कितना आ जाएगा, 27 यक्स आ जाएगा। यक्स का गुणा 27 में करेंगे तो 27 यक्स माइनस यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर 182। या यहाँ से देखिए 182 को पक्षांतर कर लीजिए तो 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव कर लीजिए तो माइनस से गुणा कर लीजिए तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सबका चिन्ह माइनस से गुणा कर लीजिए दोनों पक्षों में तो चिन्ह बदल जाएगा सबका, और माइनस हो जाएगा। देखिए ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। इस फैक्टर करने के लिए हम ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनका गुणनफल 182 हो जाए और योगफल कितना हो, 27 हो जाए। और देखिए दोनों संख्याओं का योगफल जो है माइनस में है और गुणनफल प्लस में है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, या तो दोनों संख्याएं माइनस में होंगी तभी इन दोनों का प्लस क्या आया, माइनस में आया है, और गुणनफल माइनस माइनस का गुणनफल क्या आया, प्लस में। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि दोनों संख्याएं माइनस में होंगी तभी तो उनका गुणनफल प्लस में आएगा और योगफल माइनस में। ठीक है, तो चलिए दो संख्याएं ढूंढिए, कौन कौन सी दोनों संख्याएं हैं। 182 का फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, 2 9 18 और 2 1 कम 2, 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 13। अब देखिए ये दोनों संख्या 13 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए ये 7 दूनी 14 और 13 अगर दो संख्याएं हम ले लें तो 14 में 13 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 182 और जोड़ने पर कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, तो यानी कि हम दोनों संख्याएं कौन कौन सी लेंगे, -14 और -13। तो यक्स स्क्वायर -14 ले लिया और -13 प्लस 182 बराबर 0। यक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यक्स -14 और -13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे अभी आ जाएगा यक्स -14 बराबर 0। या यक्स -14 कॉमन ले लिया या यक्स -13 कॉमन ले लिया बराबर 0। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो या तो एक संख्या 0 होगी या तो दोनों 0 होंगी। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यक्स -14 बराबर 0 या यक्स -13 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यक्स बराबर 14 और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यक्स बराबर 13। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में या तो एक संख्या 13 है और एक संख्या 14 है। चलिए इसकी जांच कर लेते हैं। यदि यक्स बराबर 14 तो दूसरी संख्या क्या मिलेगी, हमकी पहली संख्या यक्स हो गई, दूसरी संख्या में क्या मिलेगी, ये तो हमको मिल गई पहली। ठीक है, दूसरी हमको क्या मिलेगी, दूसरी संख्या 27 माइनस 14 बराबर कितना आ गया, 13। यानी कि अगर एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 13। और यदि पहली संख्या 13 अगर है तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13
बराबर कितना आ गया 14। यानी कि दोनों संख्याएं कितनी है, या 13 और 14। ठीक है, तो संख्याएं आपकी आंसर कितना आ गया, संख्याएं कौन कौन सी हैं, 13 और 14। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।